बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, बरतानिया में एक ऐसी पाकिस्तानी खातून की स्टोरी मंज़र-ए-आम पर आई है जो आपको हैरान कर देगी, आपको चकरा कर रख देगी। एक ऐसी खातून जो देखने में बिल्कुल एक घरेलू-सी खातून लगती है, लेकिन इस खातून के घर पर जब छापा पड़ता है, तो अंदर से जो कुछ निकलता है, उसके बारे में आप सुनकर दंग रह जाएँगे। सिर्फ़ यही नहीं, बल्कि उसके फ़ोन से मिलने वाली चैट में ऐसी हैरानकुन गुफ्तगू होती है जो आपको चकरा कर रख देगी। अब बात इधर भी नहीं खत्म होती, बल्कि इस खातून की एक बचपन की कहानी और जवानी से जुड़ी कुछ यादें, जिसने उसको इस मोड़ पर, इस दोराहे पर ला खड़ा किया कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उसका पूरा खानदान इस वक्त खतरे का शिकार है। उसे खुद तो तारीख की, यूके की तारीख की किसी पाकिस्तानी खातून को मिलने वाली सबसे बड़ी सजा दे दी गई है, बल्कि उसके साथ साथ उसके वो खानदान के अफराद जिनके पास बरतानवी पासपोर्ट भी है, उनकी नेशनैलिटी भी इस वक्त खतरे में है। इस खातून ने ऐसा क्या किया, क्यों किया? उसकी बचपन की एक ख्वाहिश जो उसे ले डूबी, और जवानी में मिलने वाले वो दोस्त और वो यार जिन्होंने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ये कहानी है जनाब सिदरा नौशीन की। सिदरा नौशीन की शायद कहानी के कुछ पहलू आप सुन चुके होंगे मुख्तलिफ लोगों से, क्योंकि इस वक्त ये स्टोरी बहुत वायरल है। लेकिन सिदरा नौशीन की एक और कहानी जो किसी ने नहीं सुनी होगी, वो आज मैं आपको सुनाती हूँ। सिदर नौशीन एक बड़े ही आम से घराने से ताल्लुक़ रखती थी, एक मुतवस्सित घराने से। एक ऐसे घराने से जहाँ पर बहुत सी ख़्वाहिशात आप अपने दिल में लिए होते हैं, जहाँ आप सोचते हैं कि शायद ज़िंदगी में एक ऐसा वक़्त आएगा कि मैं भी वो खूबसूरत ज़िंदगी गुज़ार सकूँगी जो मैं देखती हूँ बहुत से लोगों को। ऐसे में इंस्टा और फ़ेसबुक की दुनिया जो है, उसने लोगों के ऊपर बड़े अजीब से असरात छोड़े हैं। वो दुनिया जो बिल्कुल ही झूठ पर मबनी है, लेकिन वो आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ आप अपने आप को उस दुनिया से लाताल्लुक़ नहीं कर पाते। अब सिद्दा नौशीन जो है, उसने कोशिश की यूके जाने की, और आखिरकार वो यूके पहुँच भी गई। लेकिन यूके जाने के बाद उसकी ज़िंदगी जो है, वो शदीद कस्बा-पुसरी का शिकार थी। सिद्दा नौशीन जहाँ यूके में बहुत से तरीकों से पैसे कमाने की कोशिश तो कर रही थी, अपनी ज़िंदगी के गुज़ारा चलाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन ज़िंदगी उस पर तंग से तंग होती जा रही थी। बहुत ही सख्त हालात देखने वाली सिद्दा नौशीन जो है, बहुत मुश्किल के साथ अपना वक़्त यूके में गुज़ार रही थी। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि सिदा नौशीन के हालात बदलना शुरू हो जाते हैं। सिदा नौशीन दिन ब दिन अमीर से अमीर तर होती जाती है। उसका एक आम सा छोटा सा वो सरकारी सा घर, जिसको आपको मालूम है कि उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास कुछ भी नहीं होता, उसमें से निकल कर वो एक बड़े बंगले में शिफ्ट हो जाती है। उसके बाद शाहाना लाइफस्टाइल, लग्जरी गाड़ियाँ, हर तरफ से रेल-पेल करता पैसा, और फिर उसकी वीडियोज़, और ये सब कुछ जो है, ये नज़रों में आना शुरू हो जाता है। ये सब कुछ करते हुए जहाँ उसने बहुत महारत से काम लिया, जब वो अपना काम कर रही थी, तो वो इतनी महारत से कर रही थी कि किसी को उस पर वहमो-गुमान में भी नहीं गुज़रा किसी के कि वो कुछ ऐसा कर रही होगी जो लोगों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ये सब कुछ करते हुए तो वो बहुत होशियार थी, लेकिन उससे हो गई एक गलती, और इस गलती की वजह से वो गई पकड़ी। सिद्रा की बचपन की ख्वाहिश थी कि वो बहुत अमीर हो जाए, उसके पास बहुत पैसा हो, और फिर वो भी उन आम लोगों की तरह रील्स बनाए, फेसबुक के ऊपर अपनी वीडियोज़ लगाए। लोग देखें उसकी ज़िंदगी और उसकी ज़िंदगी से हों मरूब। जवानी में पहुँचकर जब उसने फ़ेसबुक, इंस्टा की दुनिया को एक्सप्लोर किया, तो वहाँ पर लोगों की ज़िंदगियाँ देखकर उसका दिल बहुत तड़पता था। यही सोच लेकर वो यूके गई कि शायद वहाँ जाकर मैं बहुत पैसा कमा लूँगी। लेकिन वहाँ जाकर हालात बद से बदतर होते गए। ऐसे में सिद्रा को मिला एक ऐसा शख्स जिसने उसको एक ऐसा रास्ता दिखाया, जहाँ से वापस आने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सिद्रा के पास जैसे ही पैसे आते गए, तो उसने अपनी उन ख्वाहिशात को पूरा करना शुरू किया। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, पैसे, दावतें, खाने-पीने, और फिर रील्स और फ़ोटोज़ और सब कुछ जो वो चाहती थी। लेकिन ये सब करते हुए वो अपनी अकल को एक साइड पर रख गई, और वो भूल गई कि उसकी ये सब चीज़ें जो है वो नोट होंगी। एनसी इन तमाम चीज़ों को देख रहा था, इदारे इन तमाम चीज़ों को देख रहे थे, और देखा जाता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। पैसे के पीछे सोर्स क्या है, और एक ऐसा पैसा जिसका सोर्स मालूम ना हो, वो यकीनन एक ऐसा पैसा होता है जिसके ताने-बाने बहुत खौफनाक जगहों से जुड़े होते हैं। इसी शक की बिना पर सिदरा नौशीन के घर पर छापा मारा जाता है। छापा मारने पर इसके घर के ही एक कमरे से ऐसी-ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि आप परेशान हो जाएँगे। लेदर की जैकेट्स, लेदर के बैग्स, अ, ऐसे कपड़े जिनके ऊपर अभी कवर चढ़े हुए थे। उसके अलावा अलमारियाँ, उसके बाद दीवार के ऊपर लगा हुआ वॉलपेपर। वॉलपेपर को जब उतारा गया तो उसके अंदर से, और उसके अलावा कुछ मशीनें। जी हाँ, इन सब जगहों से मिलती है हेरोइन एक बड़ी तादाद में, आला क्वालिटी की, नंबर 1 क्वालिटी की।
और ये सब चीज़ें जब मिलती हैं तो सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मशीन भी होती है। इस मशीन में बड़े स्केल पर पैकिंग की जाती है। 1 ग्राम भी हेरोइन जो होती है ना, वो बहुत महँगी होती है। कुजा 1-1 केजी की पैकिंग की जाती थी उस मशीन में। उस कमरे में 1-1 किलो की पैकिंग की जाती थी। 1-1 किलो का माल जो है, वो यूके की मुख्तलिफ गलियों में, छोटी-छोटी गलियों में ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। ये माल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सिद्दा नौशीन अपने फ़ोन पर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में मौजूद 2 लोगों से हर वक़्त राबिते में होती थी। सैकड़ों की तादाद में उसके डेली मैसेजेस होते थे और मैसेजेस से वो उनसे रूट्स लेती और रूट्स बताती थी। कैसे पाकिस्तान से माल यहाँ आएगा और यहाँ से आगे यूके की गलियों में जाएगा। पाउंड्स में पैसे लेने वाली सिद्रा नौशीन ने कई दफ़ा ऐसी-ऐसी डील्स की है कि उसको एक-एक दिन में $2 लाख, 2 लाख पाउंड्स तक भी मिले हैं। जी हाँ, 2,50,000 से भी ज़्यादा पेमेंट हुई इसे एक दफ़ा सिर्फ डीलिंग के नतीजे में। जिस दिन छापा मारा गया उस दिन इसके घर से 85 किलोग्राम मालियत की हेरोइन मिली। आप सोच सकते हैं 85 किलोग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम नहीं, 1 केजी भी नहीं, 10 केजी भी नहीं, 85 केजी। 8.5 मिलियन पाउंड मालियत की ये हेरोइन थी जो खेप इसके घर से बरामद हुई। मशीनें मिली, टेलीफोन मिले, इनमें इसके राबते मिले और पता लगा कि अपने लालच में वो किस तरह से लोगों की जिंदगियों का सौदा कर रही थी। ऐसे में इस खातून का नेटवर्क पता लगता है कि अफगानिस्तान से भी जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान से भी जुड़ा हुआ है। वहां पर उनकी ये खास कारिंदा है। इसने जब ये काम करना शुरू किया और लेदर के बैग्स, लेदर की जैकेट्स, कपड़ों में मुख्तलिफ तरीकों से ये पाकिस्तान से ये खेप इसके पास पहुंचती थी। हैरत अंगेज तौर पर न जाने किस तरह से शातिराना अंदाज में अब तो उसे बाकायदा तौर पे ट्रेस किया जा रहा है, क्योंकि ये अकेली नहीं बल्कि इसके खानदान के कई अफराद का इसमें मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। क्योंकि जिस वक्त सिदरा के हालात बेहतर होना शुरू हुए तो इसके रिश्तेदारों ने भी इससे पूछना शुरू किया। जाहिर सी बात है, रिश्तेदार जानना चाहते हैं वो ऐसा कौन सा कारोबार है, हम भी करे चले, हम भी बेहतर हो जाए। उनमें जो ऐसे लालची थे, जो सिद्रा जैसे थे, उन्होंने इसका साथ भी दिया। ऐसे में न सिर्फ सिद्रा बल्कि अब इसके जो खानदान के अफराद हैं, वो भी रडार पर है। सिद्रा के हवाले से तो 21 साल सज़ा का फैसला और उसके बाद जो भी ज़ाहिर-सी बात है ऐसे लोगों को तो डिपोर्ट कर दिया जाता है, लेकिन 21 साल क्या उम्र रह जाती है। इस वक़्त सिद्रा के बारे में बताया जा रहा है 34 साल इसकी उम्र है और उसके बाद 21 साल के बाद आप देख लीजिए 55 तकरीबन उम्र होगी और उसके बाद डिपोर्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा वो लोग जो इसके फैमिली के हैं, उनके भी पासपोर्ट जो है वो कन्फिस्केट किए जा रहे हैं, जिसके साथ राबिते में थे, जिनके साथ इसकी चैट्स इस वक़्त मिल रही हैं। सिद्रा को क्राउन कोर्ट में मुसलसल पेश किया जा रहा था ब्रेडफोर्ड की। हियरिंग हुई, हियरिंग में इसको 1-2 बार बेल भी मिली, लेकिन उसके बाद जब अभी लास्ट 2 दिन पहले अदालत में ये पेश हुई, तो इसने इकरार जुर्म किया और इसने बताया, बल्कि अदालत ने भी बाकायदा तौर पे कहा कि इकरा जो है, ये इसने लालच में लोगों के घरों को तबाह कर दिया और इसको अंदाज़ा भी नहीं था शायद कि वो किस कदर खौफनाक खेल खेल रही है। सिद्रा ने अदालत में ये भी एतराफ़ किया कि वो एक शाहाना ज़िंदगी गुज़ारने का ख्वाब बचपन से देखती थी। जवानी में भी उसकी यही ख्वाहिश थी। लेकिन शदीद गुर्बत और परेशानियों से तंग आकर उसने सोचा कि नहीं, मैंने अमीर बनना है और अमीर बनने के लिए उसने वो रास्ता इख्तियार किया जहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। सिद्रा नौशीन जेल की सलाखों के पीछे जाएगी। हमेशा के लिए उसके ऊपर एक बड़ा धब्बा लगा। उसका पासपोर्ट ज़ब्त, वापस पाकिस्तान आकर क्या उसकी ज़िंदगी होगी? 21 साल ज़िंदगी के अब वो सलाखों के पीछे गुज़ारेगी। इसके अलावा आने वाले वक़्त में उसके ऊपर और भी केसेस बन सकते हैं, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इस वक़्त बहुत बड़ा नेटवर्क सामने आ रहा है और हो सकता है आने वाले वक़्त में सिद्रा नौशीन के ऊपर मज़ीद केसेस भी बने। ये देखिए क्या होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि लालच बुरी बला है और एक ना एक दिन चोर जो है वो पकड़ा ही जाता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।